सियासत में इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे का नारा जोर शोर से चल रहा है। सीएम योगी का यह नारा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी गूंज रहा है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। पहले हमें कट्टर हिंदू बनाना है, फिर सभी मंदिर हमारे ही हो जाएंगे। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वहीं बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम भारतीयों को बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं बाबा बागेश्वर ने कहा कि 21 नवंबर से हिंदुओं को जगाने के लिए पदयात्रा करेंगे। हिंदू तो हो जाएं। इस देश में अभी कट्टर हिंदुओं की कमी है। इस देश में अभी तक ये नारा था कि हम लोगों को हिंदू बोलना है, हिंदू बोलने में डर लगता था। हमने एक नया विचार दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। इसके बाद में जितने भी सनातनी हिंदू मंदिर है वो तो अपने हैं ही, ले लेंगे। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पदयात्रा कर रहे हैं। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं। और कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर भी एक बड़ा बयान आया है। बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ पर कहा कि हमने पहले कहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मक्का मदीना में हमें बुलाया नहीं जाता। अगर आप इतने उदारवादी हैं तो मक्का मदीना में हमारी दुकान लगाइए। भारतीयों में इतने गरीब हैं तो मज़ारों के सामने हमारी दुकान लगती है क्या? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं है, संगम संतों का, कथा का ज्ञान नहीं है, तो आप वहां जा क्यों रहे हो? वहां जाकर मूत्र कांड और थूक कांड करोगे। अगर हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे तो जूते मारो। में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों? मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप वहां जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे। इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारो। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां मेयर इन काउंसिल सदस्य मनीष शर्मा ने निगम कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसमें मुस्लिम इलाकों में वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई। साथ ही इन इलाकों में अवैध मकान, अस्थायी मीट की दुकान, अवैध नल कनेक्शन की जानकारी भी 7 दिनों के अंदर मांगी। तो वहीं मनीष शर्मा के इस पत्र पर इंदौर में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने वर्ग विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। एक लेटर अल्पसंख्यक टारगेट पर। खजराना बंबई बाजार सूचना पर रार। कांग्रेस का वार मुस्लिमों पर निशाना। इंदौर में एक लेटर की चर्चा है। ये पत्र मेयर इन काउंसिल सदस्य मनीष शर्मा ने नगर निगम कमिश्नर को लिखा है। इस पत्र के जरिए कुछ इलाकों की जानकारी मांगी गई है। विवाद की जड़ मांगी गई सूचना नहीं, बल्कि जिन इलाकों की जानकारी मांगी गई है उस पर विवाद छिड़ गया है। चलिए अब आपको बताते हैं मनीष शर्मा ने किन इलाकों की जानकारी मांगी है और उसमें क्या क्या मांगा गया है। लेटर के जरिए मनीष शर्मा ने चंदन नगर, आजाद नगर, खजराना, बंबई बाजार की जानकारी मांगी है। इसमें संपत्ति कर, जल टैक्स कितना दिया, वैध अवैध मकानों पर की गई कार्रवाई, मीट की वैध अवैध दुकानों की जानकारी, अस्थायी दुकानों पर क्या चालानी कार्रवाई हुई, अवैध नल कनेक्शन पर की गई कार्रवाई समेत बाकी जानकारियां मांगी गई हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगाया है। पूछना चाहता हूं मनीष मामा जी कि आपको ऐसी कौन सी जानकारी लगी कि इन क्षेत्र में कोई भी टैक्स नहीं भरा जाता, यहाँ पे सब तरह का बकाया है, और आपने सिर्फ अल्पसंख्यक क्षेत्रों को क्यों चुना? पूरे शहर की जानकारी लीजिए। राजस्व पूरे शहर के लिए जरूरी है। जहां भी राजस्व नहीं मिल रहा है, जहां से भी राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही, उन पर कार्रवाई कीजिए। टैक्स की बात है तो भी जैसे कांग्रेस के लोग इतना बोखला क्यों गए? भाई टैक्स बाकी है, टैक्स भरना है तो भरना चाहिए। वो अगर कोई अवैध
है तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। और अगर वैध अगर होता है तो कोई बात नहीं है। तो इनको इतना इसको इस विषय को इतना वो बनाने का क्या है, इसके पीछे का कारण? भाई टैक्स नहीं भर रहे हैं तो आप टैक्स भरें, हमारा यही कहना है। निगम कमिश्नर को जो पत्र लिखा गया उसमें कहीं भी मुस्लिम इलाकों का जिक्र नहीं है, लेकिन जिन इलाकों की जानकारी मांगी गई है वो मुस्लिम बाहुल्य है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18।